हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फोल्डर भूल गया उसका आज, छूट गया उधर। मैं बुक भूल गया था, यहाँ से बुक लिया मैंने, दूसरी कार में आया तो सीरियस में नहीं आया मैं। तो जैसे अभी प्रभु बता रहे हैं कि हम लोग सब भुलक्कड़ हैं, हम छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। सबसे बड़ी भूल क्या कि हम कृष्ण को भूल गए। कितने लोग सहमत है उससे? जो इसीलिए तो इधर ही है ना, हम थोड़े प्रभु जैसे मुक्त जीव हैं कि बाकी के बद्ध जीवों को मुक्त कराने के लिए आए हैं। लेकिन जब हम भगवत गीता बांटते हैं और लोगों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं, तब हमारा भी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। कितने लोग मानते हैं ऐसा? तो अभी बड़ौदा में जो अलग अलग ग्रुप है, उसमें से मकरपुरा का जो ग्रुप है उसमें पद्मनाभ कृष्ण प्रभु है, ऋषिकेश प्रभु है, भद्र कृष्ण प्रभु है और अन्य जो भक्त हैं, सब मिलके पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं और बहुत अच्छे से पुस्तक वितरण कर रहे हैं। तो आप मैं सभी को अभिनंदन करना चाहता हूँ। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं रहता है तो मैं पर्सनली बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं जा पाता हूँ, लेकिन मुझे आनंद है कि मुझे आप जैसे भक्तों का मतलब संग मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग ऐसे ही और अच्छे से पुस्तक वितरण कीजिए। अभी मेरे एक मित्र हैं, उनका फ़ोन आया था कि वो भी बहुत व्यस्त रहते हैं तो उनके ग्रुप के लोग नहीं जा पाते। तो मैंने बोला जो सेवा आप कर सकते कीजिए, और अगर पुस्तक वितरण कर सकते तो सबसे अच्छी सेवा है। क्योंकि प्रवचन क्या एक बार कोई सुनता है, लेकिन पुस्तक वितरण क्या किसी के घर पे वो पुस्तक चला गया तो क्या होगा, वो बार बार पढ़ सकते हैं। अभी मैं आज एक हमारे मित्र हैं, उनके घर पे गृह प्रवेश था तो उनके घर पे गया मैं, तो उनके घर पे मैंने उनको रामायण गिफ्ट दिया। तो अभी वो कोई नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो कभी ना कभी तो वो पुस्तक पढ़ा जाएगा। वो पढ़ेंगे, उनकी पत्नी पढ़ेंगी या उनका बच्चा पढ़ेगा या XYZ। तो पुस्तक वितरण का प्रभुपाद जी ने बहुत महत्व बताया हुआ है। अभी आज हम अध्याय 3 से पढ़ेंगे, उसका शीर्षक है भक्ति के लिए पात्रता। जैसे भगवद गीता में भगवान ने ऑलरेडी बताया है कि गुरु को कैसे अप्रोच करना चाहिए। कोई बता सकता है कौन से श्लोक में बताया गया है? वेरी गुड। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। तो 3 चीजों का ध्यान रखना है। कैसे जाना है? सबसे पहले नम्र होकर जाना है, सेवा करनी है और उसके बाद प्रश्न पूछना है। तो जो गुरु जिन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया है वो आपको देख सकते हैं। तो आज हम डिटेल में देखेंगे। तो भक्ति में 100% निरत रहने वाले महात्माओं की संगति में रहकर मनुष्य को श्री कृष्ण के प्रति किंचित आकर्षण उत्पन्न हो सकता है। आप सभी का अनुभव रहेगा कि अगर आप 2-4 हफ्ते प्रोग्राम में नहीं आएंगे तो आपका भक्ति का स्तर नीचे आ जाता है। कितने लोग का अनुभव है ऐसा? सभी का रहेगा ज़्यादातर। लेकिन आप लोग सभी भाग्यशाली हैं कि हफ्ते में 1 बार 2 बार या 3 बार सत्संग का आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। जैसे कि अभी आप फ्राइडे को भी सत्संग में आए, उसके बाद आप पुस्तक वितरण या फिर साधना प्रोग्राम में संडे को मिलते हैं या फिर पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं, तो हफ्ते में 2 से 3 बार आप मिनिमम मिलते हैं। तो ऐसा आपका शेड्यूल बनाना चाहिए कि मैक्सिमम आपको भक्तों का संग मिले। यहाँ पे बताया गया है कि 100% निरत रहने वाले महात्माओं की संगति में रहकर मनुष्य को श्री कृष्ण के प्रति किंचित आकर्षण उत्पन्न हो सकता है, किंतु वह सकाम कर्मों एवं भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति इतना आसक्त हो सकता है कि अन्य किसी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार न हो। यदि ऐसे व्यक्ति का कृष्ण के प्रति आकर्षण अविरत होता है तो वह भक्ति करने का योग्य पात्र बन जाता है। कृष्ण का नाम है, उसका मतलब क्या है? सर्वाकर्षक। तो ऐसे ही भगवान का नाम ही है कि वो सभी को आकर्षित करने वाले हैं। तो नेचुरल है हमारे अंदर भगवान के प्रति आकर्षण है, लेकिन टेम्पररी क्या हो गया है, भौतिक जगत में आके हमें और वस्तुओं के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण हो गया है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है नेचुरल है, उसके ऊपर क्या है, धूल मिट्टी लग गई है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, चेतो दर्पण मार्जनम। तब क्या होगा, भव महादावाग्नि निर्वापणम होगा। तो कितने लोगों को ये शिक्षाष्टकम पूरा अच्छे से आता है?
दो लोग ही है, 3 4 5, ऐसे ऊपर करो हाथ। अच्छा, कितने लोगों को नहीं आता है? अच्छा ठीक है, तो ये पुस्तक होने के बाद हम वो शिक्षाष्टकम लेंगे, ठीक है। वो तो आना ही चाहिए, वो तो चैतन्य महाप्रभु की जो मूवमेंट है उसका बेस है, क्योंकि महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोक दिए। कितने लोगों ने इस्कॉन मंदिर का विजिट किया हुआ है? कभी ना कभी किया रहेगा आपने। तो वो मंदिर में आप जाएंगे तो ऊपर 8 श्लोक लिखे हुए हैं। भगवत गीता का कोई श्लोक लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। लेकिन वहां पे कौन से 8 श्लोक लिखे हैं? चेतो दर्पण मार्जन से लेके आश्लिष्य वा पादरताम विनष्टुमाम अदर्शनामर्मता करोतु यथा तथा विदधातु न पढ़ो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। आप कैसा भी करो, भगवान दुत्कार दो, आप मुझे गले लगा लो, आप मेरे प्राणनाथ हो, स एव नापरः। तो वह स्थिति में पहुंचने के लिए यहाँ पे भक्ति के बारे में सब बेसिक रूल्स रेगुलेशंस बताए, लेकिन वो जो पूरा प्रोसेस का जो बेसिक है ना, जिसके ऊपर से पुस्तक बना है, वो 8 श्लोक में आ जाता है। तो वो हम श्लोक बार बार सुनते हैं, कई बार जैसे सुना रहेगा, तुनादपि सुनीचे न, सुना हुआ है ना आपने, न धनम न जनम न सुंदरी। तो ये सारे श्लोक वहां से ही लिए गए हैं, ठीक है। तो आप ये सब पढ़ेंगे तब बीच बीच में वो भी कुछ श्लोक आते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्णा भावनामृत के लिए यह आकर्षण सौभाग्य का सूचक है। ऐसे बताते ना, सौभाग्यवान, सौभाग्यवती, तो मतलब भाग्य तो है लेकिन बहुत अच्छा भाग्य। तो भगवान से ज्यादा कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि प्रामाणिक गुरु, तो यहाँ पे क्यों लिखा है प्रामाणिक गुरु? क्योंकि गुरु तो बहुत है, सो कॉल्ड गुरु हैं जो आपको भ्रमित कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों ही की कृपा से केवल भाग्यवान व्यक्तियों को भक्ति का बीज प्राप्त होता है। क्या बताया हुआ है? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रता बीज। तो भगवान और कृष्ण, मतलब भगवान कृष्ण और गुरु दोनों की कृपा चाहिए, तभी हमें भक्ति का बीज प्राप्त होता है। नहीं तो पुस्तक तो काफी है, सिर्फ पुस्तक पढ़ने से नहीं होता है। पुस्तक पढ़ने के बाद क्या है? फिर गुरु के पास जाना है, गुरु के पास जाके फिर ज्ञान प्राप्त करना है, फिर उसको फॉलो करना है, तब हमें कृष्ण प्राप्ति हो सकती है। भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम में 11वें अध्याय में बताते हैं, हे उद्धव, अतीव भाग्य से ही कोई मेरे प्रति आकृष्ट होता है। तो आप सभी लकी हैं कि आप भगवान के प्रति आकृष्ट हो चुके हैं। आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि आप भाग्यवान हैं? लग रहा है, चलो अच्छा है, लग तो रहा है। नहीं, वो हम लोग कई बार और समस्याओं के बारे में ज्यादा बताते रहते हैं ना, अरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन एक अच्छी चीज भी है ना कि कृष्ण है हमारे जीवन में, और उन्होंने क्या बताया? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो जब कृष्ण की शरण लेते हैं तो सारे प्रॉब्लम्स छूमंतर हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो क्या बताते हैं कि अतीव भाग्य से ही कोई मेरे प्रति आकृष्ट होता है, यदि वह सकाम कर्म से पूरी तरह विरक्त न भी हो सका या भक्ति के प्रति पूर्ण रूपेण अनुरक्त न भी हो सका, तो भी ऐसी सेवा तुरंत प्रभाव दिखलाती है। मतलब थोड़ा सा भी आप काम करोगे ना भक्ति में। पुस्तक वितरण में कौन कौन भक्त जा रहे हैं? जैसे अभी काफी भक्त जा रहे हैं, तो रूटीन डेज में पुस्तक वितरण करने के बाद में फर्क लगता है आपको? एनर्जी बहुत आ जाती है ना। अभी पहले लेके गए 10-10, 20-20 किलो पकड़ के गए और फिर खाली होके लाते हैं तो कितना आनंद होता है, अच्छा लगता है। तो मेरा भी अनुभव है, मैं भी चाहता था, ऐसा नहीं कि नहीं, अभी नहीं जा रहा हूँ, समय नहीं है, लेकिन पहले मैं भी चाहता था। तो अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आप किसी को कृष्ण प्रदान कर रहे हो पुस्तक के रूप में। भगवान की वाणी अभिन्न है, तो जब पुस्तक के रूप में हम किसी को भगवान कृष्ण गिफ्ट करते हैं तो भगवान कृष्ण हमें प्राप्त होते हैं, इसीलिए हमें आनंद होता है। जैसे हम कृष्ण के बारे में बातें करते हैं तब हमें कृष्ण प्राप्त होते हैं, कृष्ण के बारे में कुछ किसी को देते हैं, गिफ्ट करते हैं, तब ये कृष्ण हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा आज टॉपिक है, उसके अंदर बताया कि भक्तों की 3 श्रेणी है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कौन से पुस्तक में पढ़ चुके हैं? उपदेशामृत में पढ़ चुके हैं। तो कौन कौन सी 3 श्रेणी है, कौन बताएंगे? अभी थोड़ा एग्जाम हो जाए। हाँ,
हाँ, तो उनके लक्षण बताइए आप क्या क्या रहते हैं। वो थियरी एग्जाम लिया ही नहीं मैंने ना आपको, इसलिए प्रॉब्लम है ना। इट इज माई फॉल्ट, आई शुड हैव टेकन एग्जाम अर्लियर। अभी रख देते हैं उपदेशामृत का एग्जाम, छोटा ही पुस्तक है ना, नेक्स्ट वीक रखते हैं, ठीक है। कितने लोग नहीं पढ़ के आएंगे, हाथ ऊपर करो। मतलब सब पढ़ के आ जाएंगे, अच्छी बात है। हर रोज एक एक दो दो श्लोक पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि 11 ही श्लोक है, सही है कि नहीं। तो नेक्स्ट टाइम क्या है कि थोड़ा सा 5-10 मिनट में पूछ लूंगा। कुछ लोग 5-6 श्लोक तो आपको आते थे अच्छे से, तो ये हमारी बुद्धि है, भूल जाते हैं हम, भूल जाते हैं ना। ये मनुष्य जीवन में पहले के जमाने में लोग भूलते नहीं थे, मतलब याद रखते थे, याद रहता था। मतलब अभी मैं पढ़ाता हूँ ना, कई बार ECG पढ़ाता हूँ, वेंटिलेटर पढ़ाता हूँ, XYZ चीज़ें पढ़ाता हूँ, तो मतलब लोगों को लगता है इनको कैसे आता है, कभी पढ़ते नहीं। मतलब वो आपका नेचर होना चाहिए। मतलब जो ये शास्त्र पढ़ते हैं ना, वो हमारा स्वभाव हो जाना चाहिए। और स्वभाव कब होगा कि जैसे हमें हमारे देह के प्रति आसक्ति है, वैसी कृष्ण के प्रति धीरे धीरे आसक्ति हो जाएगी। तो फिर ये मतलब जैसे कुछ उन्नत भक्त हैं तो उनको कभी पुस्तक देखना नहीं पड़ता है ना, वो अपने आप ऐसे ही जैसे गंगा की धारा बहती है वैसे उनका वाणी का मतलब देखते हैं, सुनते हैं। तो वैसे ही हमें प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद एक्सपेक्ट्स एवरीवन टू बी गुरु लाइक हिम, राइट और रॉन्ग। तो कितने को करना है ऐसा, करना है ना सबको। तो होगा कब, पढ़ाई चालू करेंगे तो होगा ना। कुछ लोग बोलते प्रभु याद नहीं रहता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बार बार करेंगे, कोई किसी को 1 बार में याद रहता है, किसी को 10 बार में याद रहेगा, किसी को 100 बार में याद रहेगा, या तो रहेगा ना। अरे याद नहीं भी रहेगा तो एक स्टोरी है, जैसे कोई ऐसे बोल रहा था कि मुझे याद नहीं रहता। काफी भक्त बताते हैं ना, जो बुजुर्ग भक्त है ना, वो ऐसे कंप्लेन करते हैं, प्रभु कुछ याद नहीं रहता है। और कुछ जवान है वो अभी से बुजुर्ग हो गए, उनको याद नहीं रहता है। ऐसे है कोई यहाँ पे जिसको याद नहीं रहता है? तो वो एक काम करना है आपको, एक का एक बार बार पढ़ो आप। तो उससे क्या होगा पता है, चेतो दर्पण मार्जन तो हो जाएगा आपका। क्योंकि जैसे एक क्या बोलते हैं कि बांस की जो टोकरी रहती है ना, उसमें कोयले रखे हुए थे। तो उसके पिताजी वो बच्चे को बोलते हैं कि बेटा इसमें आप पानी भर के लेके आ जाओ। तो बोले पिताजी इसमें से पानी निकल जाएगा। तो बोले आप लेके तो आ जाओ। तो वो जाता है नदी पे, पानी भर के लाता है, सब नीचे चला जाता है। तो ऐसे 5 बार 10 बार हो जाता है। फिर वो बोलते कि अभी इसको देखो। तो बोले तो पूरा क्लीन हो गया। सो इवन इफ यू डोंट रिमेंबर, डजंट मैटर, आपका चित्त तो शुद्ध हो जाएगा। और जब चित्त शुद्ध हो जाएगा ना, तो याद भी रह जाएगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि फिर आपको अंदर से लगाव हो जाएगा कृष्ण के प्रति। तो फिर कृष्ण के प्रति आप ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर वो अपने आप याद रहेगा। फिर आपको ऐसे ऐसे श्लोक अपने आप याद आते रहेंगे। उसके लिए आपको ऐसे कुछ याद नहीं करना पड़ेगा कि आपको कुछ बोलना है, आपको किसी को बताना है। अंदर से स्वयं स्फूर्णा हो जाएगी आपको, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में आपके हृदय में विराजमान है। तो भगवान बोलते हैं ना कि मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही मेमोरी हूं और मैं ही भुलाता हूं आपको। तो अभी हम क्या है, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं ना, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान भूल जाते हैं। जब हम सात्विकता ज्यादा प्रधान रहेगी तब हम ये सब चीजें आराम से याद रख सकते हैं और उसको याद करके किसी को बता भी पाएंगे। तो 3 श्रेणियां हैं। प्रथम या सर्वोच्च श्रेणी है भक्त का वर्णन इस प्रकार है। तो वो कौन है? वह संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अतीव पटु होता है। तो जैसे गुरु महाराज को हम देखते हैं, प्रभुपाद जी हैं, और उनके बाद जो भी सन्यासी हैं जो बहुत, या फिर काफ़ी और वरिष्ठ शिक्षा गुरुओं को भी देखते हैं हम, जैसे दाऊ चैतन्य प्रभु हैं, विजय कृष्ण प्रभु हैं। तो वो हमको और रेफरेंसेस भी बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी शास्त्र अध्ययन किया है। तो बताते हैं कि वह संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अतीव पटु मतलब एक्सपर्ट होता है और भक्ति की विधियों पर निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकता है। वह पूर्ण विवेक के साथ अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है।
न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। तो यहाँ पे क्या बताया है कि उनको पता है कि प्रेमा भक्ति प्राप्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। वह यह भी जानता है कि कृष्ण ही पूजा तथा प्रेम के एकमात्र लक्ष्य हैं। प्रथम श्रेणी का भक्त वह है जो प्रामाणिक गुरु से प्रशिक्षित होकर विधि विधानों का कठोरता से पालन करता है और शास्त्रों के अनुसार अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है। जैसे प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज ने क्या बताया था कि आप फॉरेन में जाइए और अंग्रेजी में पुस्तकों का वितरण कीजिए, प्रचार कीजिए। तो 70 साल की उम्र में भी गए हो, राइट? तो भी आप में से कौन कौन है 70 उम्र हो गई, किसकी हो गई? हाँ, एक अकेले हैं प्रभु जी, वो भी प्रचार में जा रहे हैं ना अभी। हाँ, वो भी गुरुकुल स्टेशन में जा रहे हैं। तो बाकी के लोग भी अपने हिसाब से पढ़ाई तो करनी चाहिए एटलीस्ट। सामने से फोन करके पूछते हैं हाँ, क्योंकि वो शुद्ध है ना प्रभु। बाकी को क्या बोलते, फोन आते, प्रभु जी आज थोड़ा सा काम ज्यादा है, क्योंकि क्या अभी क्लीनिंग हुआ नहीं है। तो ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो भगवान का ज्यादा स्मरण कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद लेना चाहिए, उनको चरण स्पर्श करना चाहिए, तो उससे हमको फायदा प्राप्त होता है। प्रथम श्रेणी का भक्त वह है जो प्रामाणिक गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों का कठोरता से पालन करता है और शास्त्रों के अनुसार अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है। इस प्रकार उपदेश देने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर और स्वयं गुरु बनकर वह प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। जो मैंने आपको बताया ना कि प्रभुपाद हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रथम श्रेणी के भक्त बनो, सब एक्सपर्ट बनो, शास्त्र पढ़ाई करो। तो शास्त्र आप पढ़ेंगे, छोटी पुस्तकों से शुरू कीजिए आप, फिर मीडियम, फिर बिग बुक्स। प्रथम श्रेणी का भक्त कभी भी आचार्यों के नियमों से विचलित नहीं। अरे ऐसे रूल्स क्यों बनाए, इस्कॉन में ऐसे रूल्स है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। चाय तो पी सकते हैं हम, कॉफी, चाय कॉफी तो बाकी सब तो हाँ बोलते हैं, यहाँ पे ना बोला हुआ है। कभी कभी ओनियन गार्लिक खाने में क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ऐसा बोलने वाले है ना। तो प्रभुपाद ने कुछ नियम पालन किए, हमारे अच्छे के लिए बनाए। जैसे बोलते हैं लेफ्ट साइड में वाहन चलाना चाहिए, राइट साइड में नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो जैसे ये नियम पालन बनाए, उससे हम बचे रहते हैं। जैसे मेरा खुद का अनुभव है कि कॉन्फ्रेंस रहते, कुछ भी रहता है, तो अभी सबको पता है कि ये बंदा ओनियन गार्लिक नहीं खाता है, नॉनवेज नहीं खाता है, चाय कॉफी नहीं पीता, तो ऐसे लोग आपसे दूर ही रहते हैं, समझे आप। तो आप अगर कुछ ऐसे नियम पालन कर रहे हैं तो उससे फायदा क्या है, असत्संग कम हो जाएगा आपका, गारंटी है। अभी कोई बैठा है, उसको बोलो आप चाय नहीं पीते तो शराब ऑफर करेगा आपको कभी? और आप तिलक करके जाओगे तो उसको समझ आ जाएगा कि इससे दूर रहो यार, ये अपने को भक्त बना देगा, उसको डर लगेगा। तो आपका रक्षण हो जाएगा कि नहीं? कितने लोग वर्क प्लेस पे या हॉस्पिटल कहीं पे भी जाते हैं तो तिलक करके जाते हैं? अच्छा, कितने लोग तिलक किए बिना जाते हैं, बाहर जाते हैं? थोड़ा सा ऐसे लोगों को थोड़ा सा डर लगता है कि लोग जज करेंगे। अच्छा जज करके टेंशन मत लो, प्रोटेक्शन है ये। तिलक का मतलब क्या है कि भगवान के चरण है और तुलसी पत्र है, कि भगवान के चरण है, भगवान कृष्ण के चरण है और ये तुलसी पत्र है, तो ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं ना। गले में तुलसी माला कितने लोग नहीं पहनते? तो आप ओनियन गार्लिक अगर खाते हैं तो बंद कर दीजिए, और जो प्रभुपाद ने जो 4 नियम बोले वो पालन कीजिए, और फिर कोई अच्छा मुहूर्त निकाल के तुलसी माला, कंठी माला ग्रहण कर सकते हैं आप, ठीक है? क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। ऐसे बताया जाता है शास्त्र में कि जो मृत्यु के समय पे, और मृत्यु कब आने वाला किसी को पता है? कोई है एक्सपर्ट ऐसा? बता दो मुझे, तो मैं ऐसे में बुला लेता हूँ उनको, रिलेटिव को काउंसिल करने में इजी रहेगा। अरे हाँ, ये नहीं बचने वाले, खर्चा मत करो, ये बचने वाले, खर्चा करो। तो क्या करना है आपको? पहनना है उसको। जब आप पहनेंगे तो ऑटोमेटिक आप गलत चीज़ों से दूर रहेंगे और गलत चीज़ें दूर रहेगी। मृत्यु के समय पे ऐसे बताया जाता है कि जिसने तिलक किया हुआ है, कंठी माला पहनी है, तो ऐसा कौन व्यक्ति रहता है? भक्त रहता है। तो जब उसका अंतिम समय रहेगा तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि और भक्त चले जाते हैं उसके सामने, और कीर्तन होता है, भगवान का नाम का उच्चारण होता है, तो उनका ध्यान भगवान के प्रति ही होता है, तो उनका मृत्यु सुधर जाता है। तो पूरा जीवन है वो क्या है? एग्जाम की तैयारी है, और मृत्यु क्या है?
एग्जाम है ना, तो कितने लोग एग्जाम की तैयारी एग्जाम के लिए नहीं करते हैं? सब लोग उसके लिए करेंगे ना। जिसका भी मोबाइल बज रहा है सब साइलेंट कर लीजिए उसका मोबाइल। तो हमें क्या करना है? तैयारी करनी है ना। तो अभी से अगर तिलक नहीं कर रहे हैं ना, थोड़ा सा ऐसे संकोच होता है ना, कैसा लगूंगा लोगों को, आप इधर लगा के तो जाओ, कुछ नहीं होता है, अच्छा ही रहता है। थोड़ा सा गलत लोग हैं जो आपको लग रहे हैं अच्छे हैं, लेकिन जो गलत रहेंगे आपसे दूर हो जाएंगे, तो आपको फायदा ही मिलेगा। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, आज से 15-17 साल पहले की बात है, कैसा लगेगा मैं तिलक करके जाऊंगा, हॉस्पिटल में जाऊंगा तो कैसा लगेगा। अभी ऐसा कुछ नहीं लगता है, लोग अच्छा ही मानते हैं आपको, ऐसे बुरा थोड़ी मानते हैं। आप थोड़ा सिगरेट पी के जा रहे हैं ऐसे धुआं निकाल के, तो आपको कोई ऐसे बोलेंगे कि ये गलत कर रहा है। तो अच्छी चीज करने में, और वो भी आप तो हिंदुस्तान में कर रहे हो ना, भारत में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। कुछ विदेश में ऐसे कंट्रीज हैं, वहां पे आपका विरोध हो सकता है कि आपको शायद आपका धर्म का पालन न करने आ जाए, और आप करेंगे ना तो और लोगों को भी उत्साह मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? और ऐसा नहीं है कि आपके कलीग जो अच्छे हैं वो तो आपके नजदीक रहेंगे फिर भी, और अच्छी चीजें आपसे लेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? प्रिफरेबली तिलक करके जाना चाहिए, जहां पे भी जाइए, वर्क प्लेस पे जाइए, स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, और बेसिक नियम पालन करना चाहिए, और कंठी माला पहननी चाहिए। क्योंकि वो देख के भी दूसरे लोगों को वैष्णव, जैसे हमारे पेशेंट आते हैं ना, तो उन्होंने भी कंठी माला पहनी, जो वैष्णव परिवार से आते हैं ना, फिर मैं बोलता हूँ जय श्री कृष्ण, तो वो भी बोलते हैं जय श्री कृष्ण, तो वो भी भगवान का नाम आईसीयू में भी लेते हैं, और तुरंत उनको मैं प्रीचिंग चालू कर देता हूँ फिर, क्योंकि फिर ऑफिशियल हो जाता है ना। वो बोलते हैं हमारे घर में भी पूजा होती है, बहुत अच्छा है, चलो अभी स्टैंडर्ड है ये अभी। तो फर्स्ट क्लास डिवोटी बनना चाहिए। प्रथम श्रेणी का भक्त कभी भी आचार्यों के नियमों से विचलित नहीं होता, और शास्त्रों को युक्ति तथा तर्क समेत समझकर उसमें दृढ़ निष्ठा प्राप्त करता है। जब हम युक्ति तथा तर्कों की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय शास्त्र सम्मत तर्क तथा युक्ति से, मतलब शास्त्र को समझाने के लिए जो आपको बुद्धि चाहिए, कैसे समझाना है, उदाहरण से, जैसे प्रभुपाद बहुत सरल तरीके से समझाते हैं, वैसे ही हम एक्सपर्ट हो जाएंगे अगर हम प्रभुपाद की पुस्तक नियमित रूप से पढ़ेंगे। ठीक है। प्रथम श्रेणी का भक्त समय का अपव्यय करने वाले शुष्क चिंतन की विद्या, जैसे कि कोरा ज्ञानवाद में रुचि नहीं रखता है। उत्तम भक्ति क्या है? आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, लेकिन उसके पहले क्या आता है? ज्ञान और कर्म से आवृत नहीं है वह। तो जो भक्ति ज्ञान और कर्म से आवृत हो जाती है, वह भक्ति में प्रथम श्रेणी का भक्त इंटरेस्ट नहीं लेता। तो उतना ज्यादा ज्ञान नहीं लेना चाहिए कि जो सिर्फ ड्राई स्पेकुलेशन हो जाए। प्रभुपाद बताते हैं कि फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन इज स्पेकुलेशन और मेंटल कंकशन, एंड रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी इज सेंटिमेंटलिज्म। वो सिर्फ सेंटिमेंट है, अगर आपके पास फिलोसॉफी नहीं है। इसलिए गुरुदेव क्या बोलते हैं कि आपको दीक्षा चाहिए तो आपको क्या है, भागवतम के 2 स्कंद है, बाकी और बेसिक पुस्तकें हैं, वो सब आपने अच्छे से पढ़नी चाहिए। बेसिक फिलोसॉफी आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा वो हम कनिष्ठ भक्त में देखेंगे आएगा। दूसरे शब्दों में, जिसने भक्ति के मामले में प्रौढ़ संकल्प कर लिया है, उसे प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। तृतीय श्रेणी के भक्त के निम्नलिखित लक्षण बताए गए हैं। वह शास्त्रों के बल पर तर्क करने में अतीव निपुण नहीं होता, अपितु उसे अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास रहता है। इस विवरण का तात्पर्य यह है कि द्वितीय श्रेणी के भक्त को कृष्ण भक्ति की विधि में दृढ़ विश्वास रहता है, किंतु कभी कभी अपने विपक्षी को शास्त्रों के बल पर अपने तर्क तथा निर्णय देने में वह असफल हो जाता है। मतलब फिलोसॉफी उसको इतना पता नहीं है, वो खुद उसको पता है कि ये सही कर रहा है। तो हमारी अभी भी स्थिति एटलीस्ट उतनी तो होनी ही चाहिए, कंफर्म तो होना ही चाहिए कि जो फिलोसॉफी हम सुन रहे हैं वो सही है। हमको जानना चाहिए, अगर जाना नहीं है, लेकिन दृढ़ रहना चाहिए हमें, नहीं तो क्या होगा वो आगे देखेंगे। तो भी अपने भीतर अपने इस निर्णय के प्रति वह निर्भीक रहता है कि कृष्ण पूजा के चरम लक्ष्य है। शास्त्र में आता है ना कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो अभी उसको पता है कि कृष्ण ही चरम लक्ष्य है। शायद वो किसी को कन्विंस न भी कर पाए,
लेकिन वो कृष्ण की भक्ति को कभी छोड़ता नहीं है। अभी हमारी बात आ रही है, नव दीक्षित या तृतीय श्रेणी का भक्त, जिसको नवशिख्या बोलते हैं, उसका विश्वास प्रबल नहीं होता है और नहीं शास्त्रों के निर्णयों को भी मानता है। हम क्या अपने हिसाब से चूज करते हैं, अच्छा ये अच्छा है इसको फॉलो करो, ये अच्छा नहीं है छोड़ दो उसको, बाद में करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वो कुछ चीजों को मानता है, कुछ चीजों को नहीं मानता है। और अगर कोई उसको कुछ नया रास्ता थोड़ा एक्सपर्ट तरीके से समझा दे तो वो कृष्ण भक्ति को छोड़ के और भक्ति में भी, देवी देवताओं की भक्ति में या फिर शून्यवाद मायावाद में भी जा सकता है, क्योंकि वो नया है। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि आपको एटलीस्ट मध्यम अधिकारी द्वितीय श्रेणी तक तो पहुंच जाना चाहिए। नवदीक्षित का विश्वास उससे प्रबल तर्क करने वाले के द्वारा या विपरीत निर्णय के द्वारा बदला जा सकता है। द्वितीय श्रेणी के भक्त से उसकी भिन्नता यही है कि नवदीक्षित को अपने लक्ष्य में दृढ़ निष्ठा नहीं होती। जैसे भक्ति के जो अलग अलग स्तर है, उसमें कौन कौन सा स्तर है आप कौन बताएंगे मुझे? आदो श्रद्धा, सबसे पहले क्या रहता है? श्रद्धा होती है तभी हम भक्ति करते हैं ना। श्रद्धा के बाद क्या आता है? साधु संग आता है। जैसे अभी हम कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे का भक्तों का संग कर रहे हैं तो साधु संग है। फिर अभी जो कर रहे हैं, भजन करते हैं ना, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, भजन क्रिया। उसके बाद हाँ तो वो लंबा चलता है वही चल रहा है अपना। अनर्थ निवृत्ति होने के बाद क्या आता है? निष्ठा आ जाता है। तो जो निष्ठा आ जाती है ना, तो आप दूसरी श्रेणी के सभक्त बन जाते हैं। अभी हमारा क्या है कि अभी पूरा अनर्थ निवृत्ति हुआ नहीं है, तो हमें जितना जल्दी हो सके अनर्थ निवृत्ति कर देनी चाहिए। तो फिर हमारी निष्ठा इतनी फिक्स हो जाएगी, तो क्या होगा? फिर रुचि आएगी ना। अभी रुचि नहीं आती ना, अभी हमको बोलना पड़ता है ऐसे। अभी हम क्या साधन भक्ति कर रहे हैं ना, रागन भक्ति भी नहीं आया अपना। मेरा तो नहीं आया है, आपका पता नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अभी हम नौसिखिए हैं, नए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एटलीस्ट दूसरे स्तर तक पहुंच जाना चाहिए। तो कितने लोग दूसरे स्तर तक जाना चाहते हैं? और जो है वो भी हाथ ऊपर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो उसके लिए क्या करना है? साधु संग ज्यादा करना है। उसके अलावा कोई उपाय नहीं। मुझे तो नहीं समझ में आया इतने सालों में। अकेले पुस्तक पढ़ने से कुछ नहीं होता है। मैं ये पुस्तक आपके साथ पढ़ता हूँ ना, तभी समझ में आता है मुझे। ये पुस्तक मैं अकेले भी पढ़ता हूँ, पहले आपके साथ बोलना है समझ, तो एक बार मैं पढ़ता हूँ पहले, लेकिन उतना नहीं समझ में आता है जितना मैं आप लोगों के साथ पढ़ता हूँ। तो वैसे ही जब आप भक्तों के संग में पढ़ाई करेंगे, भक्तों के साथ कीर्तन करेंगे, भक्तों के साथ जप करेंगे, तो वो सब अनेक गुना उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। अभी कोई वीडियो, अभी ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, अभी ये रिकॉर्डिंग आप बाद में भी सुन सकते हैं ना, तो उसमें इतना फायदा मिलता है। वो मिस हो गया तो देख लिया, ऐसा होता है। अभी जितना अटेंशन से सब बैठे हैं ना, क्योंकि मैं देख रहा हूं ना सबको और बाकी के लोग भी आपको देख रहे हैं कि आप कितने अटेंटिव हैं। तो मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप लोग जब अटेंड करते हैं तो आप अटेंटिवली कर रहे हैं, तो आप बहुत सिंसियर हैं। तो भगवान की कृपा आप पे बनी रहेगी। लेकिन जैसे कई बार देखते हैं ना, मतलब बड़ा क्लास है, पीछे वाले सोते रहते हैं, ऐसे भी कक्षाएं रहती है ना, स्कूल में रहता है ना ऐसे, LLB, लॉर्ड ऑफ द लास्ट बेंच। तो तब आपको लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि आप कृष्ण के बारे में कुछ बताया जा रहा है, उसके अंदर सुनने में ध्यान नहीं दे रहे। आपको जैसे जबरदस्ती बिठाया गया है। लेकिन यहाँ पे तो आपको पैसे नहीं मिलते हैं ना। पॉलिटिकल सभाओं में ऐसा रहता है ना, खाना पीना, जाने आने की व्यवस्था, वो सब रहता है। बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं, तो उसके अंदर भी ये सब चीजें रहती है। लेकिन यहाँ पे तो आपको ऐसा है नहीं ना। यहाँ पे आ गए तो आपको बोलेंगे माता जी थोड़ी सेवा कर दो, आप प्रभु जी जरा ये बिछा दो, एक बर्तन साफ करना है। तो यहाँ पे तो क्या, खुद का पेट्रोल भर के आना है, सेवा करनी है। तो इसलिए आप अपनी इच्छा से आ रहे हो, इसीलिए आपको बेनिफिट हो रहा है। किसी के कहने से भक्ति में आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये 3 चीजों में हम क्या सीखे? नौसिखिया भक्त, द्वितीय कैटेगरी और प्रथम कैटेगरी। तो जो गुरु महाराज और जो वरिष्ठ भक्त हैं वो क्या है? फिर जो लंबे समय से स्थित है, निष्ठा में है, वो द्वितीय कैटेगरी में। सालों निकाल लिए जिन्होंने, 25 साल, 30 साल, 35 साल निकाल लिए।
और कुछ भक्त हैं कि 1 साल 2 साल 5 साल से आए हुए हैं, लेकिन क्या है कि अभी यहाँ पे भी सत्संग में आते हैं, फिर गरबा गाने का सीजन आ गया तो गरबा में भी जाते हैं, फिर कुछ 31 का डांस हो गया तो वहाँ पे भी चले जाते हैं, ऐसे रहते हैं ना लोग, देखे ना। तो वो क्या है कि जहाँ पे ट्यूनिंग चैनल चेंज हुआ तो वहाँ पे चले जाते हैं, तो वो कृष्ण की भक्ति के प्रति आसक्त नहीं है। जबकि चैप्टर की शुरुआत क्या हुई थी, भगवत भक्ति में 100% निरत रहने वाला महात्माओं की संगति में रहकर मनुष्य को श्री कृष्ण के प्रति किंचित आकर्षण उत्पन्न हो सकता है, और फिर वो धीरे 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 भोग इंद्रिय से बाहर निकल के भगवान की शुद्ध भक्ति में लग सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में नौसिखिए भक्त का आगे भी वर्गीकरण हुआ है। चतुर्विधा भजन्ते माम, भगवान बताते हैं 4 प्रकार के लोग भगवान को भजते हैं। तो कौन है 4? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त मतलब कुछ तकलीफ है उसको, ज्यादातर लोग तकलीफ में भगवान को याद करते हैं। फिर पैसा, मेरा सपना मनी, सबका सपना क्या है, भौतिक जगत उसके ऊपर ही चल रहा है ना। अभी एक बहुत बड़े जो राष्ट्रीय पक्ष बन गया है, उनके जो नेता है वो बोल रहे थे ना कि मैं आपको सब मुफ्त में दे दूंगा, इसलिए काफी लोगों ने वोट दिया उनको। आप में से किसी ने दिया नहीं दिया मुझे पता नहीं है, लेकिन काफी लोगों ने दिया है। तो जिनको मुफ्त में चाहिए था ना, उन लोगों ने उनको वोट दिया, क्योंकि उन्होंने प्रचार का उनका मेन एम वही था। तो ऐसे कुछ लोग क्यों जाते हैं भगवान के पास? तो उनके लिए यही भगवान है, नेता भगवान है उनके लिए, क्योंकि उनको ऐसा है कि अगर ये आ गए तो हमको मुफ्त में मिल जाएगा। तो जो बुद्धिशाली व्यक्ति हैं तो क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, नेताओं के पास नहीं जाते। वो बोलते हैं कि भगवान के पास सोर्स है सब कुछ, वहां से सब आ रहा है, तो ये जो 5 साल में बदलने वाले हैं उसके पास क्यों जाना है। तो इवन इफ यू हैव सम प्रॉब्लम, मतलब यू आर अर्थ कैटेगरी, इवन इफ यू आर मनी माइंडेड, आपको पैसे चाहिए, तो भी आपको भगवान के पास मांगना चाहिए। जैसे उसका एकदम सरल उदाहरण दे दूं कि जैसे आपके घर में पिताजी हैं, पिताजी के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन पिताजी के साथ आपका ईगो इश्यू है, आप बाहर से लोन ले रहे हो, उधार ले रहे हो, तो उससे क्या है, नम्र होकर पिताजी से मांग लो ना। होता है ना काफी फैमिली में ऐसा, देखा है आपने। उसके बाद का बहुत बढ़ जाता है, सर के ऊपर चला जाता है, फिर गलत स्टेप ले लेते हैं वो। उसके बदले क्या पिताजी से सॉरी बोल लिया, पिताजी अभी मेरा 2-5 लाख का बाहर हो गया है, पिताजी क्या बहुत तो डांटेंगे आपको, लेकिन पैसे तो दे देंगे कि जाओ जाके तो उसको दे दे, खत्म कर सब। तो कृष्ण के पास अगर पैसे भी चाहिए तो किसके पास जाना है, कृष्ण के पास। फिर क्या बोलते हैं, जिज्ञासु, किसी को इंक्वायरी है तो भी किसके पास जाना चाहिए, साइंस के पास जाना चाहिए, कृष्ण के पास जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ही सोर्स हैं सभी चीजों के, तो भगवान के पास ही हमें जाना चाहिए। और ज्ञानी, तो भगवान क्या बताते हैं, ज्ञानी तो मेरा आत्मा है, भगवान ज्ञानी को बहुत अपना प्रिय मानते हैं। ये जो 4 कैटेगरी है उसमें से, लेकिन ये 4 को बेसिक बताया गया है, 4 को बेसिक बताया गया है। इससे आगे क्या है अगर इसमें पढ़ते हैं तो भगवद गीता में नवसिखिए भक्त को आगे की वर्गीकरण किया गया है। उसमें से कहा गया है कि 4 प्रकार के लोग भक्ति शुरू करते हैं और अपनी अपनी तुष्टि के लिए भगवान के पास आते हैं। ये 4 प्रकार के लोग हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। ऐसे किसी पूजा स्थल पर जाते हैं तो भौतिक क्लेश के निवारण या आर्थिक विकास या अपनी जिज्ञासा की तुष्टि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो 99% लोग इसी 3 कैटेगरी में ज्यादातर आते हैं, राइट। वो देखा ना, नारियल इतना फोड़ूंगा लगाऊंगा ऐसा रहता है ना, ये हो गया, बाधा रखते हैं ना, ये हो गया तो ये कर देंगे हम। अगर 5 लाख मिल गया तो मैं 500 रुपये आपको दान पेटी में दे दूंगा, ऐसा होता है कि नहीं, देखा है, सुना है आपने। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो ईश्वर की महानता का अनुभव मात्र करता है नवसिखियों में ही गिना जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहने से ऐसे नवसिखियों को द्वितीय श्रेणी का या प्रथम श्रेणी का पद प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे भी फिर से क्या बताएं कि वैसे जो उन्नत जीव हैं उनके संपर्क में, उनके संग में रहना चाहिए। उन्हें अपने पिता का साम्राज्य चाहिए था
जैसे कि ध्रुव महाराज का बताया गया कि ध्रुव महाराज को क्या करना था, बहुत बड़ा साम्राज्य चाहिए था। वो कैसे नौसिखिए भक्त थे ना, उनको क्या चाहिए था, साम्राज्य मतलब क्या है, मनी, अल्टीमेटली मनी है। तो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, नौसिखिए। अभी उनको शुद्ध भक्ति के बारे में कुछ पता नहीं था, अतएव वे भगवान की भक्ति में लग गए। अंत में जब वे पूर्णतया शुद्ध हो गए तो उन्होंने भगवान से कोई भी भौतिक वर लेने से मना कर दिया। फिर भी भगवान प्रदान करते हैं क्योंकि वो शुद्ध हो गए। तो भगवान के पास मांगने का फायदा क्या है कि भगवान आपको क्या डंडा भी मारेंगे, शुद्ध भी करेंगे और जो चीज चाहिए वो भी दे देंगे। देवी देवताओं के पास जाने का प्रॉब्लम क्या है कि वो आपको बिना शुद्धि के भी वह चीज उपलब्ध करा देंगे, तो वह आपको तकलीफ दे सकती है। अभी आपको छुरी यूज करनी है तो आप पहले डॉक्टर बन जाओ, तो छुरी से क्या कर सकते हो, ऑपरेशन कर सकते हो। लेकिन गुंडा है, उसको छुरी दे दिया तो खून कर देगा किसी का। तो कोई आतंकवादी है, अगर उसको, वो डॉक्टर है या वो इंजीनियर है, तो क्या करेगा, कुछ तो ऐसा विस्फोट कर देगा कि नहीं, या कोरोना जैसी कोई बीमारी लाके रख देगा वो। लेकिन वही व्यक्ति जो भगवान का भक्त है, तो वो सारी चीजों को मनुष्य और भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं उसके बारे में सोचेगा। इसी प्रकार जब गजेंद्र को कष्ट हो रहा था तो उसने रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना की। उन्होंने क्या, अपने आसपास में और तो हाथी रहेंगे ना उनको नहीं बोला कि हेल्प करो। जब उत्तरा उनके तरफ उनके गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तब वो किसको शरण करते हैं, कृष्ण की शरण लेते हैं। जब द्रौपदी उनका अपमान हो रहा है तो किसकी शरण लेते हैं, कृष्ण की शरण लेते हैं। तो जो उन्नत भक्त हैं वही कृष्ण की शरण ले सकते हैं। हम कृष्ण को याद भी नहीं करते जब प्रॉब्लम आता है, तो हम अपने दिमाग से सोचते हैं हम क्या करें, क्या कौन सा रास्ता निकालें, फोन अ फ्रेंड है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सबसे अच्छे फ्रेंड कौन है, कृष्ण। तो उस समय पे अगर हम कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, उसका मतलब है कि हम थोड़ा सा अभी सरेंडर चालू हुआ है। आगे बताया कि शुद्ध भक्त बन गए वो, गजेंद्र है वो। ऐसे ही सनक, सनातन, सनंद और सनत कुमार बुद्धिमान एवं संत पुरुष थे और भक्ति के प्रति आकृष्ट भी थे। ऐसी ही घटना नैमिषारण्य की सभा में हुए, जिसमें से सौनक ऋषि प्रमुख थे। वे भी सभी जिज्ञासु थे और सूत गोस्वामी से कृष्ण के विषय में निरंतर जिज्ञासा करते रहते थे। इस प्रकार वे शुद्ध भक्त की संगति पाकर स्वयं शुद्ध भक्त बन गए। मेरे पास समझो कि कुछ चीज है, मेरे पास खिलौना है तो मैं आपको खिलौना दे सकता हूँ, मेरे पास वस्त्र है तो मैं आपको वस्त्र दे सकता हूँ, मेरे पास धन है तो मैं आपको धन दे सकता हूँ, मेरे पास भक्ति है तो मैं आपको भक्ति दे सकता हूँ। तो इसीलिए जिसके पास बहुत ज्यादा भक्ति है उनका हमें संग करने के लिए लालायित रहना चाहिए। इसीलिए जब कोई बड़े महाराज या सीनियर डिवोटी आते हैं मंदिर में, तो हम लोग सब उनका संग लेने के लिए जाते हैं कि नहीं, आते हैं ना। अभी बीच में महाराज आए थे, कौन आए थे, और भक्ति प्रेम महाराज आए थे, फिर और भी वरिष्ठ भक्त आते रहते बीच बीच में। तो जब ऐसे बड़े भक्त आते हैं, भागवत आते हैं, तो वैसे तब मुझे ऐसा विचार आता है, जब उनको मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वी आर सो लकी कि हम उनको देख पा रहे हैं। इसलिए जब भी हम उनको देखते तो क्या करना चाहिए, दंडवत प्रणाम कर लेना चाहिए। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। जैसे थोड़ा उनका संग प्राप्त हो गया तो क्या होता है, सब सिद्धि मतलब क्या है, कृष्ण की प्राप्ति है वो, और कोई सिद्धि चाहिए ही नहीं है। अभी लास्ट टाइम गुरु महाराज मुझे मिले तो थोड़े समय के लिए मिले थे, मतलब कुछ क्षण के लिए मिले थे, तो उन्होंने मुझे तत्व क्या है ऐसा पूछ लिया मुझे। मेरा नाम तत्वविद दास है, तो उन्होंने बोला तत्व क्या है, तो मैंने बोला गुरु जी की जो इच्छा है उसको समझना वही तत्व है, क्योंकि गुरु के अलावा तो हमको पता नहीं जीवन में क्या है। देन आई वाज रीडिंग अनदर स्क्रिप्चर्स। तो जो कृष्ण के बारे में जानता है ना, वही सही तत्व जानता है, मतलब उसका ऐसे भी अर्थ निकाला गया है। अगर कृष्ण के अलावा कुछ भी तत्व समझ लिया तो वो तत्व नहीं है। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज कृष्ण, हु इज कृष्ण,
और सब चीजें आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, शास्त्र में भी अगर, और कृष्ण को छोड़ दिया आपने, तो तत्व नहीं है। तो अगर आपको तत्ववित्त बनना है या आपको भक्त बनना है, तो एक ही चीज को समझना है, कृष्ण को समझना है, और कोई चीजों को समझना नहीं है। इसलिए चौथे अध्याय में 9वें श्लोक में क्या बताते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोचना। तो भगवान बताते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, हमारे जैसे नहीं है कि पहले के जन्म और कर्म के आधार पे दूसरा जन्म प्राप्त हुआ है। फोर्सिबल ही नहीं है हमारा फोर्सिबल ही है, भगवान का अपनी इच्छा से। और जो भगवान के जन्म और कर्मों को दिव्य ऐसे तत्व से समझता है, दैट पर्सन इज नॉट सपोज टू टेक अनदर बर्थ। उनको दूसरा बर्थ जीवन प्राप्त नहीं होता है, दिव्य जीवन प्राप्त होता है भगवान के धाम में। सो हमें ये सब पुस्तकों को बहुत डिटेल में समझना चाहिए। ऐसे हम क्यों पढ़ने फास्ट क्यों नहीं पढ़ रहे, धीरे धीरे क्यों समझ रहे? कि थोड़ा सा जो समझेंगे ना, तो फिर उसको जीवन में थोड़ा थोड़ा लाएंगे। और मेरा ऐसा अनुभव है कि जब भक्तों के संग में ये सब चीजें हम सुनते हैं ना, तो उसके अलग मीनिंग्स प्राप्त होते हैं। जैसे अभी 20-25 भक्त यहाँ पे बैठे हैं, तो हर एक के जीवन में एक स्तर रहता है हर एक का भक्ति में। तो वो जो स्तर पे है उससे वो नेक्स्ट स्तर पे जाते हैं। जो भी 10% पे वो 11% पे जाएगा, जो 90% पे वो 91 पे चला जाएगा। मेरा भले ही 1% या 2% या 3% रियलाइजेशन रहेगा, लेकिन जब मैं माध्यम बन के यही पुस्तक आपके सामने पढ़ता हूँ, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ माय रियलाइजेशन, योर रियलाइजेशन लेवल विल गो अप। उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं बहुत उन्नत स्तर पे रहूं। कई बार ऐसा लगता है कि यहां से जो बोल रहा है ना वो ज्यादा उन्नत है, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी को तो यहां पे बैठना पड़ेगा ना। सो इफ यू गेट अपॉर्चुनिटी टू सिट हियर एंड स्पीक अबाउट कृष्ण, यू शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। उसका दो फायदा रहता है, आपको बोलने का भी फायदा मिलता है और आपको सुनने का भी फायदा मिलता है। सामने बैठने का क्या फायदा है? सिर्फ सुनने का फायदा है। गेटिंग माई पॉइंट? सो आई बिकेम प्रीचर early in the Krishna consciousness because in my area there was no one who can take classes. Okay? So आपको भी जब भी चांस मिले प्रचार का, आपको कोई इनवाइट करके प्रभु जी एक जगह पे कुछ प्रवचन लेना है, तो ऐसे नहीं सोचना है कि विजय कृष्ण प्रभु को बुलाएं, तत्वित प्रभु को बुलाएं, दामोदर चैतन्य प्रभु को बुलाएं। आप सब में भी प्रभुपाद ने वही एनर्जी दी हुई है, तो आप शुरुआत कीजिए और फिर आप देखिए रिजल्ट्स क्या आते हैं। क्योंकि दिस इज प्रभुपाद पावर। आपको माध्यम बनना है, तो कितने लोग प्रीचिंग करेंगे? करेंगे ना? हाँ, करना है सबको। जैसे अभी बड़ौदा में कितना 10-12 प्रोग्राम होते रहेंगे, तो ऐसा होना चाहिए कि 100 प्रोग्राम हो। अभी 2-5 साल में ऐसा होना चाहिए कि क्या होना चाहिए? कितने प्रोग्राम होना चाहिए? कितने? 200 होना चाहिए। हो सकता है कि नहीं? हाँ, एम ज्यादा रखना चाहिए, तब यस, आप एक बुक नहीं दिखाओ, स्टार्ट दिखाओ पूरा। हाँ, हम सक्सेस स्टार्ट करो, सही है। वैसे एम बड़ा होगा तो आपको अभी मैं क्या विचार दे रहा हूं, क्योंकि प्रभुपाद ने भी बहुत बड़ा विचार रखा, तभी तो इतने कर पाए प्रभुपाद। That our consciousness should be always how we can serve Krishna in the best possible way with our given resources. रिसोर्सेज तो हमारे पास बहुत अच्छे, प्रभुपाद के पास तो कुछ रिसोर्सेज नहीं थे। हमारे पास भक्त हैं, पूरा सिस्टम है, बैकअप है, और बुक्स तो है ही, प्रभुपाद ने दिए हुए हैं पहले से। मतलब सब कुछ है, मतलब जो हमको कुछ ऐसा इसकी वजह से रुक रहा है ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल। प्रभुपाद का क्या था? बुक्स बनाना भी था, प्रिंट भी करना था, बांटना भी था, तो भी अच्छे से कर रहे थे उस समय। आगे बताते हैं कि भगवद गीता के 7वें अध्याय में इन चारों प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है और इन सबों को पवित्र माना गया। ऐसे बताया कि अगर पैसे भी चाहिए ना, कृष्ण से मांगो। क्या बोला? तकलीफ भी है तो दूर करनी, तो किससे मांगो? कृष्ण से मांगो। मतलब कोई भौतिक जीव जैसे देवी देवता है और कोई भौतिक जीव, उसके पीछे मत जाओ, क्योंकि कृष्ण क्या करेंगे? आपकी शुद्धि कर देंगे। तो उससे फायदा क्या होगा कि वो पैसे प्राप्त भी हो जाएंगे ना, तो आप उसका गलत उपयोग नहीं करोगे। जैसे मैं भक्ति में नहीं था तो
पर्स में पैसे रहते थे तो क्या इच्छा होती थी, ये कर लूँ वो कर लूँ, यहाँ पे जाते पार्टी करते ये करते हैं। लेकिन अभी क्या काफ़ी पैसे पड़े रहते पर्स में, तो काफ़ी दिन तक तो उसमें से मैं 1 रुपया भी यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि जब जरूरत है तभी यूज़ करते हैं। तो ये भक्ति में आने का बेनिफिट है। मैं मेरे काफ़ी जो स्टाफ है उनके मैं लेक्चर्स लेता हूँ, हैबिट्स के ऊपर में लेता हूँ मैं, 8-10 लेक्चर्स हो गए उनके। तो उनके पास पैसे रहते ही नहीं, लोगों के पास बचते ही नहीं है, और मेरे खर्च होते ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये जगह गलत है, ये सही जगह है, तो आपको यूज भी करना है। तो कृष्ण की सेवा में जा रहे हैं, लाखों रुपए आप कर सकते हो, लेकिन कृष्ण की सेवा में नहीं जा रहे तो आप रुक जाते हो। तो उसमें परम स्वार्थ है, आपका भी स्वार्थ है, आपके पैसे भी गलत जगह पे नहीं जाते, मतलब गलत कर्म नहीं बनते हैं आपके, और आप सही जगह पे रख रहे हो, तो उसका फायदा क्या है कि आपकी भक्ति बढ़ती है। तो अभी कितने लोगों ने अपने फैमिली में सबको भगवत गीता उपलब्ध करवाई है, सबको दे दिया है आपने भगवत गीता? कौन है जो अपने रिश्तेदारों को देना बाकी है अभी? तो आपके जो रिश्तेदार हैं उनका लिस्ट बनाओ, जिनको आप प्यार करते हो, जिनको आप कुछ बर्थडे शादी उसमें कुछ गिफ्ट देते हैं, तो ऐसे लोगों का लिस्ट बना के उतना भगवत गीता भागवत जैसा आपका रिश्ता है उसके हिसाब से रामायण कृष्ण बुक है वो आप प्राप्त कर लीजिए। अभी अच्छा रेट है। उसका फायदा क्या रहेगा आपको कि अभी आप ले लेंगे तो आपके पास रहेगा, और रहेगा तो क्या होगा, आपको किसी को देना है ना तो ढूंढना नहीं पड़ेगा। कई बार भक्त क्या करते हैं, मुझे पूछते प्रभु जी आपके पास ये पुस्तक पड़ा है, मुझे एक जगह पे देना था। हमारे पास उतने पैसे रहते ही है, 200 रुपए का पुस्तक है, 250 रुपए का पुस्तक है, 4-5 पुस्तक तो हम अपने घर पे खरीद के रख सकते हैं कि नहीं? उसका फायदा क्या है कि जब भी किसी का कुछ बर्थडे आ जाएगा, मैरिज आ जाएगा, कुछ भी प्रसंग आ जाएगा, तो वो पुस्तक है वो आपके घर पे रहेगा। तो क्या करना है आपको, वो लेके जाना है, गिफ्ट देना है आपको, और अच्छा ही लगता है सबको। तो मैं क्या करता हूँ, पहली बार कोई मिलता है तो उसको कौन सा पुस्तक गिफ्ट देता हूँ? भगवत गीता। फिर वही व्यक्ति को कुछ दूसरा गिफ्ट देना है तो क्या देता हूँ? मैं कृष्ण पुस्तक दे देता हूँ। फिर वही व्यक्ति को तीसरी बार देना तो क्या करता हूँ? रामायण दे देता हूँ। और फिर लगे कि बहुत घनिष्ठ है तो क्या दे देता हूँ? भागवतम का सेट गिफ्ट दे देता हूँ उसको। समझ रहे हैं आप? कर सकते हैं कि नहीं? पुस्तक वितरण का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बाहर जाके ही पुस्तक देना है, आपको आसपास में भी पुस्तक होने चाहिए, क्योंकि आपका इमीडिएट सर्कल तो वही है। गेटिंग माय पॉइंट? जब आपकी मृत्यु का समय नजदीक आएगा ना, तो आपके घर के लोग आपके पास रहेंगे, आपके सगे संबंधी आपके पास रहेंगे। होता है कि नहीं? ऐसा ही होता है ना ज्यादातर। तो उस समय पे अगर वो लोग सब भक्त रहेंगे तो आपका लास्ट समय सुधर जाएगा। अभी जैसे राघवेश प्रभु की माता जी, उनकी मदर है, उनका लास्ट समय था। कौन कौन भक्त आप आए थे उनके? अगले दिन कीर्तन रखा था, कोई भक्त आप आए थे उस दिन? आप आए थे ना? तो वहां पे बहुत भक्त आए थे, क्योंकि वो मंदिर से नजदीक में रहते हैं, तो काफी भक्त मंदिर से और आसपास के भक्त वहां पे आए थे। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जैसे राघवेश प्रभु खुद बहुत उन्नत भक्त हैं, उनके वाइफ, उनके घर की बच्चियां, फिर उनके पिताजी, उनके माताजी जिनका अभी निधन हुआ, वो सब दीक्षित भक्त थे। तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब उनका लास्ट समय था ना, तो कोई पैनिक नहीं हुआ था, सब लोग कीर्तन कर रहे थे, और माताजी भी कीर्तन में भाग लिया उन्होंने। 12 घंटे पहले की बात है, मृत्यु जब हुआ उनका, उनके 12 घंटे पहले भी वो अच्छे से बैठ के कीर्तन में भाग लिया, और दूसरे दिन प्रभु जी के साथ ही थे और कीर्तन चल रहा था, तभी लास्ट समय में उन्होंने प्राण त्याग किया। तो ऐसी तो बहुत अच्छी मृत्यु है ना। तो ऐसी मृत्यु कब आपको प्राप्त होगी कि जब आप, आपके घर के लोग, पास पड़ोस, रिश्तेदार, सबको कृष्ण भावनामृत में लाना है आपको। लॉजिक समझ रहा है आपको? अगर आप स्वार्थी भी है तो यही करना है पहले, अगर आपको आपका मृत्यु सुधारना है। नहीं तो उसमें से कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं रहेगा ना, तो क्या करेगा? इसको आईसीयू में लेके जाओ, करेगा कि नहीं? जब पता है कि इसका लास्ट समय आ गया है, इसको कुछ नहीं कर सकते, काफी बीमारियां ऐसी रहती है कि कुछ नहीं कर पाते, तो क्या होगा? वो आपको आईसीयू में रख देंगे, वेंटिलेटर पे रख देंगे,
और फिर लास्ट समय में आप उनके लिए कुछ भी हरि नाम करना है वो सब नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे मेरे आईसीयू में कोई आ जाते, भक्त आ जाते, तो आई अलाउ एवरीवन टू डू हरि नाम कीर्तन वो सब, तो लेकिन हर जगह पे तो नहीं हो पाता है ना ऐसा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको आपके सभी क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं, अगर आप ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं तो ऑफिस में भी आपका बॉस है, आपके जो सहयोगी है, आपके जूनियर्स हैं, सबको भगवत गीता एक एक करके दो। एक दिन में तो नहीं हो पाएगा ना, कुछ ना कुछ फंक्शंस रहते ही है ना, तो बुके तो लेके जाते ही हो ना आप लोग, कुछ नहीं तो बुके कितने का आता है, 200-300 रुपए का आता रहेगा ना अभी तो मिनिमम। भगवत गीता की क्या प्राइस है? अभी बुके अभी दिया ना, उसको कोई देखता भी नहीं है, देखता है कोई? ऐसे फोटो एक साइड में चला जाता है और दूसरे दिन डस्टबिन में, राइट। सो हम लोग पुस्तक वितरण की लाइन जाते हैं ना, तो हमको क्या करना चाहिए, हमारे सब उनको भी हम क्या समझाते हैं, आप अपने सगे संबंधी को दे सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो वो हमें भी करना है, उनको तो देना ही है, लेकिन हमारे जो ग्रुप है उनको भी देना है, इससे डबल फायदा है आपको। और कई बार क्या होता है कि वो प्रेरित हो जाते हैं पुस्तक वितरण के लिए, तो फिर क्या करते हैं, वो भी 5 भगवत गीता दे दो, 10 भगवत गीता दे दो, वैसे वो भी आपसे मांगेंगे। किसी के कोई अनुभव है पुस्तक वितरण के, अच्छे अनुभव, कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड और लोगों को उत्साहित कर सकते हैं? नहीं होता है ना कि ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे और अच्छा हो गया, ऐसा कोई बता सकते हैं? मराठी मध्ये सांगा, काहीतरी बोला, मुझे इतना ही मराठी आता है। ऋषिकेश प्रभु कुछ बताइए आप बताइए प्रभु। हम पिछले संडे को जा रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, सोसाइटीज़ में, बड़ी बड़ी सोसाइटी में जा रहे थे, तो काफ़ी बहुत बड़े बड़े बंगलोज थे, काफ़ी लोग धनी लोग भी थे, तो बहुत सी बुकें दिखाई, लेकिन मना करे थे, नहीं नहीं नहीं। तो हमारे साथ वी कृष्ण प्रभु भी थे, तो मेरे पीछे आ रहे थे, तो एक मराठी दादी थी, काफ़ी उम्र थी, ऐसे कपड़े भी ऐसे ठीक ठाक ही थे, तो मैंने उनसे अप्रोच करने लगे कि ले लो। तो मैंने एक सर ऐसा सोचा कि क्या लेंगे ये, तो उन्होंने वी कृष्ण प्रभु ने मराठी में बोला, तो उन्होंने फटाक से लेके 250 रुपया निकाल के दे दिया और पुस्तक ले लिया। कुछ भी बोला नहीं हमने कि ये भगवत गीता है, ये है, कुछ नहीं बोला, 250 फटाक से दे के ले लिया। और एक दूसरा, एक घर में हम गए थे, तो एक ऐसे मराठी मौसी थी, तो ऐसे बाहर खड़ी थी, तो वो तम्बाकू खा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि बुक्स ले लो, और उनके हस्बैंड दादा अंदर पेपर पढ़ रहे थे, तो बोले मुझे पुस्तक तो ले लो, आपके घर आए देने के लिए, गीता जयंती है ये। तो बोले नहीं हमको नहीं चाहिए, वो दादा लेगा तो सीख, ठीक है, नहीं तो आप जाओ। तो बोले मैं दादा को बुलाओ, नहीं दादा ले आएंगे तो लेंगे तो ठीक, नहीं तो आप जाओ, आगे जाओ। तो मैंने बोला बुलाओ तो सही। तो दादा आए, फिर दादा को मैंने बोला दादा ऐसा ऐसा है, तो बोले बुक्स तो नहीं चाहिए लेकिन दान चाहिए आपको के, तो दान दे दो। तो फिर पैसे लेने के लिए अंदर गए, फिर वो मौसी बोली ये तो सबको दे ही देते हैं, तो ऐसे ऐसे है नहीं। तो फिर बुक्स लिया और ले लिया, बुक्स भी लिया उन्होंने। तो हम समझ सकते हैं कि ये अनुभव से हम समझ सकते हैं कि जैसे हम सोचते हैं वहां पे कोई नहीं लेते हैं, जैसे धनी लोग हैं लेकिन उन्होंने नहीं लिया, और जैसे लग रहे थे कि शायद नहीं प्राप्त करेंगे, लेकिन जैसे कोई भक्त ने उनको उनकी मदर टंग में बात किया, उनको मराठी में बात किया, तो उन्होंने तुरंत कनेक्ट हो गया और उन्होंने तुरंत ही भगवद गीता प्राप्त कर लिया। और दूसरे अनुभव में हम क्या सीख सकते हैं कि मतलब आपको हम्बल बनाते हैं, नम्र बनाते हैं, क्योंकि कोई आपको मतलब इसमें तो आपका कोई मुनाफा है नहीं, फिर भी कोई कई बार आपको डांट देते हैं कि आप क्या हर मुंह लेके आ जाते हो, आपको कोई काम धंधा नहीं है, ऐसा भी कई बार सुनने मिलता है हमको। लेकिन जब भक्त जाते हैं तो हमारा प्योरिफिकेशन होता है। तो पुस्तक वितरण ऐसी एक प्रोसेस है कि जिसके अंदर हमारा शुद्धिकरण फास्ट होता है, क्योंकि आपको किसी को कोई चीज़ देनी है तो सेल्समैन कैसा रहता है, नम्र रहता है ना,
जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो काफ़ी जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं तो यस सर प्लीज़ ऐसे, मतलब आपको ऐसे ही उनको संबोधन करना पड़ता है। तो जब हम बाहर जाते हैं तो हमको भी ऐसे ही उनको मिलना पड़ता है, और फिर बाद में वो अप्रिशिएट भी करते हैं, फिर वो आपको बैठाते भी हैं, वो आपको कुछ जलपान कराते हैं, अच्छे रहेंगे तो आपको प्रणाम करते हैं, ऐसे जैसे आपको बताया कि दान दक्षिणा भी देते हैं। ठीक है, और बता सकते हैं कुछ तो? आज जब पुस्तक वितरण करके सभी भक्त आते हैं, हाँ और जो हमने जो पुस्तक वितरण किया है और जो लक्ष्मी आती है, हाँ और उसको जो लेके बैठते हैं हम हिसाब करने के लिए, और जो उसमें जब हम गिनते हैं तो हमको इतना आनंद आता है कि जो हमारे घर में जो पैसे पड़े रहते हैं वो हर रोज कम गिनते उतना आनंद नहीं आता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जैसे हर रोज हम अपने भोग के लिए कुछ खाना पकाते हैं तो उसका आनंद इतना नहीं आता है, लेकिन जब भगवान की पूजा करते हैं, उसके लिए भगवान के लिए कुछ भोग अर्पण करते हैं और फिर प्रसाद के रूप में जो प्राप्त करते हैं, वैसे ही जब भगवान के लिए कुछ कार्य करते हैं और वही लक्ष्मी को हम देखते हैं, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में हम प्रयास लगाए हैं और वो हमारा भोग के लिए नहीं है, कृष्ण के लिए है, इसीलिए हमें वो आनंद प्राप्त होता है। तो वो आनंद प्राप्त करना है, उसके लिए हमें कृष्ण को प्रभुपाद ने ऐसे सिस्टम बनाई कि अलग अलग रूप से भगवान की सेवा में लग सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कुछ बताना है तो बता सकते हैं। हाँ बोले प्रभु। जैसे अगर मैं मतलब उतना डिस्ट्रीब्यूशन में या बोलने में मेरा उतना वाक्पटुता नहीं है, मुझे बोलने में थोड़ा संकोच भी होता है कि बुक ले लो, तो उस केस में क्या करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें? आपको कुछ नहीं करना है, जो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं उनके साथ आप जाइए, आप हाथ में पुस्तक रखिए, सुनिए। जैसे दामोदर चैतन्य प्रभु कितने लोग पहचानते हैं? तो आज से 20 साल 22 साल पहले तो जब एग्जाम होती थी ना, तो वो तो बोल नहीं पाते थे, उतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। लेकिन अभी देखिए आप, वो बिना पुस्तक के क्लास देते हैं अभी वो। तो जब आप भक्तों के साथ सेवा में लगेंगे ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बोले, जैसे दो के ग्रुप में जा रहे हैं तो 2 भक्त साथ में जाएंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं, एक भक्त बोल सकते हैं, आप उनके साथ रहिए, आप पुस्तक लेके जाइए। तो उससे क्या होगा कि वो दूसरे भक्त का भी वो मोटिव अच्छा रहेगा कि चलो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है। और फिर क्या होगा कि फिर वो 10 जगह पे वो बताएंगे, तो वो देख के फिर आप भी बोलेंगे कि आप एक ले लो ऐसे करके, तो आपका भी फिर वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस का मेन पर्पस है प्योरिफिकेशन, प्लस लोगों तक ये दिव्य पुस्तकें पहुंचे। आपका फायदा क्या है? आपको पैसे नहीं मिल रहे ना, आपको प्योरिफिकेशन मिल रहा है, पैसे से ज्यादा मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, क्योंकि कृष्ण के लिए कुछ कर रहे हैं। और जो सामने वाली व्यक्ति है उसको क्या फायदा मिल रहा है? उसको कृष्ण मिल रहा है, उसको भी कृष्ण मिल रहा है, क्योंकि पुस्तक प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए आप साथ में जाएंगे, इवन इफ आप एक भी पुस्तक नहीं भी बांट पाएंगे, लेकिन आप वह पुस्तक वितरण की प्रक्रिया में जुड़े हैं, इसलिए कृष्ण आपको एक्नॉलेज करते हैं। जैसे समझिए कि यहाँ पे मैंने फोटो निकाल लिया है, तो यहाँ पे अभी बच्चे खेल रहे हैं ना, दे आर नॉट प्रेजेंट ना, तो उनकी अटेंडेंस तो नहीं आएगी ना। आर यू गेटिंग मी? तो जब कृष्ण फोटो निकालेंगे ना कि पुस्तक वितरण में कौन कौन गया, तो तब आपका फोटो आ जाएगा, तो उनको ही विल एक्नॉलेज कि ही इज सिंसियर। तो व्हेन यू आर सिंसियर, देन ही विल एम्पावर यू, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड ही विल प्रोवाइड। वे आज से कुछ साल 20 साल पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे यहाँ पे बैठ के ऐसे कुछ प्रवचन ले पाऊंगा। मैं कभी ये पढ़ के नहीं आता हूँ, मैं यहाँ आके बताता हूँ, ऐसे कुछ मैं तैयार करके नहीं आता हूँ कि आज क्लास में मैं ये बताऊंगा वो बताऊंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप कुछ सोचे बिना चले जाओ बस। जैसे कभी है कि भी आज इतने वक्त यहाँ पे जा रहे हैं पुस्तक वितरण के और आप फ्री हैं, तब चले जाइए बस। तो उसे होगा क्या, धीरे धीरे, आपके लिए मैं सबके लिए बता रहा हूँ, धीरे धीरे जो आपके अंदर ऐसे गुण हैं कि जो अभी प्रदर्शित नहीं हुए, एक्सट्रोवर्ट होना, ये होना वो सब हो जाएगा। क्योंकि कृष्ण है ना, आपकी सिंसियरिटी देख लेंगे और बोलेंगे कि अभी इनको ये गुण देना है, तो इतना दे देंगे कि आप सोचोगे कि भाई अरे मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मैं कर सकता हूँ। और मैंने तो काफी उदाहरण देखे हैं, मतलब मैं आई नेवर थॉट,
मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हिंदी में प्रवचन लूँगा। अभी ये जो हिंदी पुस्तक है ना, मेरे पास कोई था ही नहीं, मेरे पास सब पुस्तक इंग्लिश में थी या कुछ गुजराती में थी। तो जब विजय कृष्ण प्रभु ने मुझे आदेश दिया कि भाई आपको हिंदी में कक्षा लेनी है, तो मैंने कहा ठीक है प्रभु जी, ले लेंगे। तब तक मैं हिंदी की कक्षा सिर्फ सुनता था। उसके बाद मैंने हिंदी में पढ़ना शुरू किया, लेकिन क्या, प्रवचन लेना चालू किया डायरेक्ट। तो एक बड़ी बात होती है ना कि आप कोई लैंग्वेज में आप इतने अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, फिर भी अगर आपके सीनियर को आपके अंदर विश्वास है कि आप ये कर सकते हो, तो देन यू शुड हैव फेथ इन योरसेल्फ आल्सो कि आप भी कर सकते हो। सो आपको वो आपके पूरे जो इनहिबिशंस है उसको पीछे छोड़ देना है, लग जाना है बस। फायदा क्या होगा पता है? पुस्तक वितरण होगा कि नहीं होगा, आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। पुस्तक वितरण इज नॉट फॉर कि आपने इतना सेल किया तो अच्छी बात है। अगर आप पूरे दिन पुस्तक वितरण के लिए गए, एक भी पुस्तक किसी ने नहीं लिया ना, तो भी उससे फर्क नहीं गिरता है, क्योंकि आपने पूरा दिन कृष्ण के लिए दिया है। दैट इज रजिस्टर्ड, वहां के रजिस्टर में रजिस्टर हो जाता है। अभी समझो इतने भक्त है ना, अगर एक भक्त भी रहता है ना, तो भी मैं ऐसे ही क्लास लेता हूं। कुछ भक्तों को पता रहेगा कि आपके घर पे प्रोग्राम होता था तो कई बार ऐसा लगता था ना कि नहीं है, मतलब उससे कुछ फर्क नहीं गिरता है ना। सो बिकॉज ये क्लास में मैं अपने लिए ही ले रहा हूं। जब हमको वो पता चल जाएगा ना कि पुस्तक वितरण हम हमारे लिए कर रहे हैं, ये प्रवचन हम हमारे लिए कर रहे हैं, ये जब हम हमारे लिए कर रहे हैं, तो फिर हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो आपके पास नहीं है ना, वो सब कृष्ण प्रदान करेंगे। और हमारे सभी भक्तों के आपके साथ शुभेच्छा आशीर्वाद हैं, तो आप जो भी कृष्ण की सेवा में जो एनर्जी लगाना चाहते हैं वो आप कृष्ण प्रदान करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मैंने काफ़ी उदाहरण देखे हैं, मतलब मेरे जीवन में आसपास में मैंने काफ़ी लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं। तो जो आपने देखा है ना, वो आप बिलीव करते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, कुछ लोग पैसिमिस्टिक रहते हैं, और कुछ लोग वास्तविकता में रहते हैं। तो मैं वास्तविक बात कर रहा हूँ, ऐसे सिर्फ आशा की बात नहीं, नहीं आप आशा रख के तो हो जाए, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। बाय एग्जाम्पल आई हैव सीन पीपल चेंजिंग देयर लाइफ ट्रिमेंडसली, जो हम सोच नहीं सकते। उसका एक अभी उदाहरण मैं बताता हूँ। कृष्ण हमें क्या प्रदान करते हैं, कृष्ण हमें क्या प्रदान करते हैं। तो मेरे साथ काम करने वाले जो एक आईसीयू के ब्रदर थे, मेरे से उम्र में बड़े 2 साल, उनके बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं। उनके अंदर सब आदतें, गलत आदतें थी, मतलब सब गलत आदतें भगवत गीता पढ़ के कृष्ण का प्रसाद खा के छूट गई उनकी। तो वो कुछ काम से बड़ौदा आए थे, तो मुझे मिलने हॉस्पिटल में आए, ओपीडी में मिले मुझे। सबसे पहले मेरे पैर छुए उन्होंने। मैंने बोला आप मेरे से बड़े हो, गले लगो आप, अच्छा नहीं लगता हमें। कोई हमारे से उम्र में बड़ा है, वो हमारे पैर छुए तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना। और भक्तों में तो ऐसा ट्रेंड भी नहीं है, लेकिन वो मेरे पैर छुए, बोले कि नहीं, मैं घर पे जाऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी अगर मैंने पैर नहीं छुए तो ये चीज, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन जब मैं किसी को कृष्ण प्रदान करता हूं ना, तो मुझे वही रिस्पेक्ट प्राप्त होती है जो कृष्ण को रिस्पेक्ट प्राप्त होती है। आर यू गेटिंग मी? तो इसीलिए ये सब चीजों के लिए हम पुस्तक वितरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिस थिंग्स टचेस अस, ये हमें स्पर्श करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके जीवन में तो इतना पारावार चेंज आया है ना। तो फिर उनके वाइफ के साथ फोन पे बात हुई, तो उनके वाइफ ने सबसे पहले क्या पूछा पता है? आपने चरण स्पर्श किए कि नहीं? अभी आप समझिए कि आप किसी के जीवन में कृष्ण को देते हैं तो क्या फर्क आता है। मैंने उनको कुछ ज्यादा नहीं बोला था। उनको क्या बोला था? आप 2 चीजें कीजिए, भगवत गीता पढ़िए और घर में जो खाना बनता है सात्विक खाना बनाइए, तुलसी पत्र रखिए, भगवान को ऑफर कीजिए, वही खाना खाइए। कुछ ज्यादा नहीं बताया था मैंने, कुछ उनको भगवत गीता का उपदेश भी नहीं बताया था। सो जब हम कृष्ण की सेवा में लगते हैं और जब कृष्ण प्रदान करते हैं लोगों को, तो जब उनके लाइफ में जो चेंजेस आते हैं ना, और उनके आशीर्वाद जो मिलते हैं ना, उससे आपके लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस आते कि नहीं? तो आपके भी ऐसे अनुभव रहेंगे। लेकिन एक ध्यान रखना है कि जब कोई आपको क्रेडिट दे रहा है ना,
तो क्रेडिट आपको लेनी, वो किसको देनी है? गुरु महाराज को देनी है, कृष्ण को देनी है, प्रभुपाद को देनी है। तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि आप जो काम कर रहे हो, पुस्तक वितरण कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और पुस्तक प्रभुपाद बताते हैं कि पढ़ने भी सिर्फ वितरण करने के लिए नहीं छापे। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी आपको कुछ बताना था? ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रभु जी, हाँ हाँ, बोलिए। I want to clarify about two terms. One अनाशक्ति और निष्काम कर्म. हाँ, अनाशक्ति और निष्काम कर्म. कोई चीज को आप आसक्ति नहीं है तो सिंपल चीज है। लेकिन निष्काम कर्म क्या है कि जो भगवान को फल अर्पित करना है ना, उसके लिए जो काम करते हैं ना, वही निष्काम कर्म है। अदरवाइज तो सकाम कर्म हो जाता है। तो अनासक्त तो वो मतलब आप हो सकते हैं, कोई भी रीजन से हो सकते हैं, आसक्त तो नहीं हो सकते ना। लेकिन निष्काम कर्म तो क्या है कि जो आप भगवान को उसका फल अर्पण करने वाले हैं, तभी वो निष्काम कर्म हो जाता है। अदरवाइज तो फिर वो सकाम कर्म हो जाता है। तो दो चीजें अलग है, दो चीजें अलग है। मतलब एक अलग स्तर पे, दूसरा अलग स्तर पे। ठीक है।